एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है यहाँ पे 5 बजे का टाइम, शाम के 5 बज रहे हैं और मैं तैयार हूँ क्योंकि आज हमारी कॉलोनी में जो भाभी रामायण का कार्यक्रम है, रामायण का अखंड रामायण का पाठ रखा गया है। तो रामायण तो शुरू हो गई थी, मतलब पाठ की जो शुरुआत है वो हो चुकी थी 12-1 बजे। तो हम लोग को भी रामायण कहने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो मैंने कहा चलो आज हम भाभी के यहाँ जाएंगे और शाम के टाइम रामायण कहेंगे। और इसी चक्कर में ना मैं दोपहर में सोई भी नहीं। एक्चुअली मेरे फ़ोन में थोड़ा सा पता नहीं क्यों हैंग कर रहा था, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर मैं चली गई थी भाभी के यहाँ एंड वहाँ पे ओम ने मेरा फ़ोन ठीक कर दिया। और अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी एक चीज़ थी जो मैं कल भूल गई थी, वो मुझे आज लेने जाना पड़ रहा है क्योंकि कॉन्टीन्यूअस हमारी कॉलोनी में फंक्शंस लगातार चल रहे हैं, तो जिसके कारण से ना मुझे शॉपिंग करनी पड़ रही है। तो आद्या को लेके नहीं जा रही हूँ, भाभी के पास ही छोड़ दूँगी। आपको दिखा देते हैं, टाइम 5 o'clock होने वाले हैं और सामने ये तस्वीर भोले बाबा की लगी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक तस्वीर है। मैंने अभी तक इस टाइप की मतलब तस्वीर नहीं देखी थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो हस्बैंड जी ने ऑर्डर कर दिया है इसको और यहाँ पे हम लोगों ने इसको लगा भी दिया है। तो आते जाते सुबह शाम लॉबी एरिया है, तो यहाँ पे भगवान के भी दर्शन होते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम शॉपिंग करने मॉल में आ गए हैं। तो हम सबसे पहले नीचे के सेक्शन में शॉपिंग करेंगे क्योंकि ये लेडीज़ का सेक्शन है। यहाँ पर लेडीज़ के सारे आइटम अवेलेबल है, फुटवियर से लेकर के वेस्टर्न्स और इंडियन ट्रेडिशनल सारे तरह के कपड़े यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बस यहाँ नीचे देख सकते हैं, अभी इधर टी शर्ट्स का कलेक्शन लगा हुआ है। जैसा कि अभी समर्स का टाइम चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इधर टी शर्ट्स वगैरह लगे हुए हैं। और अब हम आपको लेके चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे जेंट्स का जितना भी कलेक्शन है वो सारा जेंट्स के लिए लगा हुआ है। एंड उसके ऊपर जब सेकेंड फ्लोर पे जाएंगे तो फिर वहाँ पे किड्स सेक्शन है। और यहाँ सुंदर सुंदर सी इयररिंग्स लगी हुई थी झुमके स्टाइल में, तो मैं बस देखने लगी थी क्योंकि लेडीज़ का होता ना कि अगर लेना नहीं भी हो ना तो आई शॉपिंग करना तो ज़रूर बनता ही है। आई शॉपिंग उसको बोलते हैं कि चीज़ों को देख करके ही दिल भर लेना। तो अभी मेरा लेने का तो बिल्कुल मन नहीं था, बट हाँ अगर कुछ पसंद आ जाता है तो ले ही लेना होता है। तो हम लोग जब मार्केट जाते हैं हस्बैंड लोगों के साथ और उनको बोलते हैं कि शॉपिंग करने जाना है बट कुछ लेना नहीं है, ऐसे ही घूमते हैं, तो वो बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोग मार्केट जाओ और कुछ भी ना लो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अभी हम आ गए हैं ऊपर के सेक्शन में और इससे और ऊपर जाएंगे क्योंकि हमको बच्चों के लिए कपड़े देखने हैं किड्स सेक्शन में और उसके अकॉर्डिंग मुझे लेना है। और यहाँ पे डोर मैट लगी हुई थी। यहाँ पे ना हाउस होल्ड आइटम्स लगे हुए थे, लाइक बाथरूम के यूज़ वाली चीज़ें, बकेट हो गया, मग हो गया, टब हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई थी। उसके बाद हम आ गए हैं कपड़ों के सेक्शन में। तो यहाँ पे बच्चों के लिए टी शर्ट वगैरह काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। तो मैं अक्षत के लिए भी देखने लगी कि उसकी समर्स के अकॉर्डिंग उसके लिए टी शर्ट्स कौन सी वाली ठीक रहेगी। और अभी आद्या के लिए तो मुझे कुछ भी कपड़े नहीं लेना है, अभी कुछ दिन पहले ही मैं उसके लिए शॉपिंग करके गई थी। तो आद्या के लिए तो नहीं लेना है मुझे, बट हाँ अक्षत के लिए लेना है, तो वो मैं देख रही थी। और उसके बाद नीचे मैं आ गई हूँ और यहाँ पे कुर्ती है, सूट है, ये सब देख रही थी। और आप लोगों को बता देते हैं, गुड न्यूज़ है, निधि मायके पहुँच गई है और मेरा भी अब बहुत जाने का मन कर रहा है कि मैं भी जाऊँ और घूम कर के आऊँ, निधि से मिल के आऊँ, क्योंकि निधि शादी के बाद पहली बार घर पहुँची है और हो सकता है वो लखनऊ भी आए मेरे से मिलने। अगर मैं नहीं जा पाऊँगी तो निधि पक्का आएगी। तो मैं बस यहाँ पे देख रही थी कि निधि के लिए भी मैं कोई सूट ले लेती हूँ, क्योंकि शादी के बाद अगर वो फर्स्ट टाइम मेरे से मिलने आएगी तो उसको कुछ ना कुछ तो मुझे गिफ्ट करना ही होगा। तो यहाँ पे मैं बस निधि के लिए भी सूट देखने लगी थी। तो मेरी भी एक तरीके से ना तैयारियाँ शुरू रहती हैं, और कोई भी काम ना अगर आप तुरंत के लिए छोड़ दो तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो पहले से पहले अगर आप प्लानिंग करके चलो तो उसके बाद में आ गई थी। यहाँ पे स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगे हुए थे तो वो सब मैं देख रही थी। इसमें फेशियल किट हो गए और इधर फुटवेयर्स का सेक्शन है, फुटवेयर लगे हुए हैं। तो अभी तक ये सारे फुटवेयर्स ना सेल प्राइस पे लगे हुए थे एंड अगेन ये सारे ओरिजिनल प्राइस पे आ गए हैं।
और इधर सारा स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं और ये फेशियल किट वगैरह लगे। जैसा कि यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैं क्या गिफ्ट पैक करा सकती हूँ, तो यहाँ पे गिफ्ट वाले सारे आइटम लगे हुए थे। तो यहाँ पे हाउस डेकोरेशन के काफ़ी ज़्यादा आइटम थे। यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति, स्पेशली गणेश भगवान की, राधा कृष्ण की, और इस तरीके से लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि इन्हीं में से मैं कुछ परचेज़ कर लेती हूँ। और इधर सारे कुकर लगे हुए हैं, एक साइज़ के ही, मिक्सर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो बस मैंने जो लेना था वो ले लिया है। एंड यहाँ पे हमारा गिफ्ट जो है वो पैक हो रहा है और बिल मैंने करा लिया है, गिफ्ट पैक हो चुका है। तो बस उसके बाद अब सीधे जाएंगे घर। और शॉपिंग करते करते ना मुझे 1.5-2 घंटे आराम से निकल गए हैं और अब मैं पहुंच गई हूं घर। और ये है ब्लॉग मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो यहाँ पे रात में मैंने बर्तन धुल करके रखे हुए थे, लेकिन मैंने इनको अभी तक वापस सेट नहीं किया हुआ था। तो मैं इनको बास्केट में, नीचे जो बर्तन वाली बास्केट है उसमें रख देती हूँ। कुछ बर्तन जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो बास्केट में आ जाते हैं, और जो छोटे छोटे हैं, ग्लास है, कटोरी है, स्पून है, और भी जो छोटे छोटे चमची, कल्चर जो भी होते हैं बर्तन, वो सारे बर्तन स्टैंड में आ जाते हैं। और उसके बाद अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो खाना बनाने में आज मैंने लिया है 5 तरह की दाल, और अरहर की, चने की, उड़द की, मूंग की और मसूर की, ये 5 दाल मैंने ली हुई है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तो आज मैं पंचरत्नी दाल बनाने जा रही हूँ। और अभी यहाँ पे मैं अपने कलश में पानी भर रही हूँ, ताकि जो मोटर चलाई हुई है तो पानी भर के रख लेते हैं। तो खाना बनाने में हम यही वाला पानी यूज़ करते हैं। उसके बाद दाल को अच्छे से मैं वॉश कर ले रही हूँ, और आद्या यहाँ मस्ती करने में लगी हुई है। दाल को मैं कुकर में रख देती हूँ धुल करके, और पानी डाल देती हूँ। और इसका टेस्ट इंक्रीज़ करने के लिए ना मम्मी के हाथों की खटाई जो मम्मी मेरी बना करके देती हैं। तो हमारे यहाँ आम बहुत होता है, आम की बहुत सारी बागें हैं। तो मम्मी लोग आम जो है ना छील करके और उसकी खटाई बनाती हैं, जो पूरे साल दाल में डालो, और कभी भी दाल डाल करके वो खटाई बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैंने अभी 2 खटाई दाल में डाली है, हल्दी डाला है, नमक डाला है, और 5 दाल को मिक्स करके डाल दिया। पानी ऐसा हमें डालना है कि दाल बहुत ज़्यादा पतली ना हो, थोड़ी सी थिक बने, क्योंकि जो मिक्स दाल होती है वो थोड़ी सी थिक ही देखने में अच्छी लगती है, और खाने में भी थिक ही दाल थोड़ी सी अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पे मैं किचन में और जो बर्तन वगैरह फैले हुए थे उनको ठीक कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं आद्या के कॉम्ब करने आ गई थी, क्योंकि आज इसने ना हेयर वॉश अगेन कर लिया है, बाल धुल लिए थे। तो सूखने के बाद ना पूरे बाल इसके बड़े बड़े हो गए, और थोड़े से कर्ली हेयर हैं तो मुड़ जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है इसको कंघी करने में। तो बस मैंने कहा लाओ इसके बाल बांध देती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मुझे इतनी गर्मी लग रही है तो इसको तो लग ही रही होगी। तो बस मैं इसके बालों में कंघी कर रही हूँ धीरे धीरे से, और इसकी पोनी बना देती हूँ। बट ये बहुत देर तक नहीं बना के रख पाती है, कुछ देर के बाद खोल ही देती है। पे मैं चावल साफ़ कर रही हूँ। तो आज मैं दाल और चावल ही बनाने वाली हूँ। 5 तरह की जो 5 दालें होती मिक्स करके वो दाल है, और साथ में है चावल। तो आज का भी लंच हमारा यही होने वाला है। तो मैं यहाँ पे चावल को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो चावल है वो मेरे ननिहाल से आया है, और वहाँ का चावल बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी होता है, और चावल की वहाँ अच्छी खासी पैदावार होती है। तो वहाँ से जब कोई आता है तो मेरे लिए चावल ज़रूर हमारे यहाँ लेके आता है। तो वंदना लोग अभी आए थे तो चावल लेके आए थे। तो बस उसमें ना थोड़े थोड़े कंकड़ बस बहुत ज़्यादा रहते हैं, थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन हाँ टेस्टी बहुत होता है। तो मैं बस चावल साफ़ कर रही थी यहाँ पे बैठ के, और आद्या भी यही खेल रही थी। और उसके बाद शाम को आज हम लोगों को
फंक्शन में भी अभी जाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉलोनी में ही है तो जाना ही पड़ेगा। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से सोच रही हूँ कि मुझे वहाँ भी निकलना है, तो फटाफट से काम फिनिश कर लेती हूँ। दाल बन चुकी है तो अब दाल को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसके बाद मैंने जीरा डाला है, उसके बाद मैं हींग डाल दूँगी इसमें, और प्याज है, अदरक है, लहसुन और हरी मिर्च को इस तरीके से मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और उसके बाद टमाटर को थोड़े से खड़े ही काट करके डाल देंगे, क्योंकि टमाटर इजीली गल जाता है, इसलिए मैंने इसको चॉपर में नहीं वो किया है। और अभी देख सकते हैं अच्छे से प्याज लहसुन सब पक गई है। तो बस दाल डाल देते हैं इसमें, और दाल देख सकते हैं बिल्कुल थिक सी बनी हुई है, गाढ़ी गाढ़ी सी, ना बहुत पतली है और ना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी है, बहुत सही एकदम परफेक्ट आया हुआ है। तो चलिए फिर अभी हम लंच कर लेते हैं और वीडियो का भी यहीं पर एंड करेंगे। तो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर, अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलते हैं, बाय बाय।